मूवी के स्टार्ट में एक म्यूजिकल बैंड को दिखाया जाता है जिसके सिंगर एक फीमेल पोनी है। ये बैंड बहुत ज्यादा पॉपुलर है और इसे सुनने के लिए ऑडियंस की एक बड़ी तादाद आई है। सिंगिंग करते हुए पोनी एकदम से ऑडियंस पर जंप करती है। सब लोग थेल्मा के लिए चीयर अप कर रहे थे और फिर थेल्मा की आंख खुलती है कि एक सूखी घास के बंडल पर असल में ये थेल्मा का एक ऐसा ख्वाब था जिसे वो खुली आंखों से देखती। थेल्मा चाहती थी कि उसका बैंड बहुत पॉपुलर हो जाए। वो हर रोज म्यूजिक की प्रैक्टिस करती और इस सब में थेल्मा के फ्रेंड्स उसके साथ होते। इसी गाँव में एक कॉम्पिटिशन होने वाला था जिसमें थेल्मा के ग्रुप ने भी परफॉर्म करना था। एक सीन में दिखाया जाता है कि थेल्मा अपने दोस्त से बात कर रही थी कि किस तरह वो अपने बैंड को पॉपुलर बना सकते हैं। थेल्मा एक पोनी है और फार्म पर काम करती है। फार्म की ओनर उन्हें काम पर लगने का कहती है। थेल्मा का काम गोबर उठाना था जिसे करना थेल्मा को बिल्कुल पसंद नहीं था। थेल्मा के काम के दौरान ही फार्म में कुछ फीमेल हॉर्स आती हैं। ये काफी टैलेंटेड थी और रात के शो में परफॉर्म करने वाली थी। इसी वजह से ये तीनों काफी अकड़ू थी और थेल्मा का मजाक बनाया करती थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रात में होने वाला ऑडिशन अब स्टार्ट हो गया है और सभी अपना टैलेंट जजेस के सामने पेश कर रही थी। वो तीनों हॉर्स भी अपनी परफॉर्मेंस दिखाती है जिससे जजेस और ऑडियंस बहुत खुश थे। थेल्मा ये सब देखकर बहुत ज्यादा नर्वस होने लगी थी। सबने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और अब उसकी बारी थी। थेल्मा जब अपने बैंड के साथ स्टेज पर आती है और नर्वस सी अपना नाम माइक में बताती है, मगर इससे पहले कि वो गाना स्टार्ट करती वहाँ मौजूद जज उसे वहाँ से जाने का कहते हैं। ये सुनकर थेल्मा परेशान हो जाती है और कहती है कि अभी तो मैंने सिंग भी नहीं किया, आप ऐसे कैसे मुझे यहाँ से जाने का कह सकते हैं। जज कहता है कि हमें एक स्टाइलिश सिंगर चाहिए जिसे ऑडियंस लाइक करे, ना कि एक गंदा पोनी। इतना सुनकर थेल्मा को बहुत गुस्सा आता है। जैसे ही वो अपना पाँव आगे बढ़ाती है तो माइक के हैंडल में अटकने से गिर पड़ती है। स्टेज पर मौजूद ड्रम्स भी आकर इस पर गिरते हैं। वहाँ मौजूद ऑडियंस और सब जजेस उस पर हंसने लगते हैं। थेल्मा उदास होकर वहाँ से चली जाती है। एक सीन में दिखाया जाता है कि थेल्मा उदास सी बैठी अपने ही ऑडिशन का वो क्लिप देख रही थी जो बहुत वायरल हो रहा था। इसे देखकर थेल्मा मजीद उदास हो जाती है। तभी के पास ओटिस आता है और ये थेल्मा का फ्रेंड था। ओटिस उसे बताता है कि उसने एक प्ले बनाया है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं। इस प्ले में एक प्यारा सा यूनिकॉर्न भी था जिसे देखकर थेल्मा कहती है कि मैं यूनिकॉर्न बनना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत प्यारा है। ओटिस कहता है कि हाँ, हर कोई यूनिकॉर्न ही बनना चाहता है। थेल्मा कहती है क्योंकि मैं एक अगली पोनी हूँ तो कोई भी मुझे फेमस नहीं करेगा और सिर्फ अगली होने की वजह से हमारा बैंड किसी बड़े शो पे परफॉर्म नहीं कर सकेगा। उसका मूड अच्छा करने के लिए ओटिस उसे वो यूनिकॉर्न भी दे देता है। नेक्स्ट डे जब पोनी जागती है तो उसके साइड टेबल पर वही यूनिकॉर्न रखा था जिसे देखकर पोनी को फिर से बेचैनी होती है। थेल्मा अब अपने रूटीन के काम पर निकल पड़ती है। फार्म के पास वाले घर में वही तीनों हॉर्स दिखती हैं जिन्हें अपने कल के परफॉर्मेंस की वजह से 10/10 मिले थे। वो तीनों बेहद खुश थी और सेल्फीज बना रही थी। थेल्मा मजीद उदास हो जाती है। थेल्मा वापस जा रही थी कि उसे अपने सामने एक कैरेट मिलती है। थेल्मा इसे उठाकर एक यूनिकॉर्न की तरह अपने माथे पर लगा लेती है और अपने साई को देखकर खुश होने लगती है जिसमें वो एक यूनिकॉर्न की तरह दिखाई दे रही थी। इधर ओटिस भी इसके पास आता है तो थेल्मा उससे पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। ओटिस उसे अजीब सी नजरों से देख रहा था। इतने में ही एक बड़ा ट्रक जिसमें ग्लिटर पेंट के ड्रम रखे थे वो पेंट थेल्मा पर गिरता है। उस ट्रक का बैलेंस एकदम से बिगड़ गया था। थेल्मा इस पेंट के खुद पर गिरने से गड़बड़ा जाती है लेकिन फिर खुद को पानी में देखती है तो वो चौंक जाती है क्योंकि वो अब एक यूनिकॉर्न की तरह दिखाई दे रही थी। थेल्मा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपने फोन में मौजूद ओल्ड मेमोरीज को डिलीट करने लगती है, साथ ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट भी। अब थेल्मा अपने फ्रेंड ओटिस से कहती है कि उसकी फोटोज क्लिक करे। थेल्मा अपना नया अकाउंट बनाकर खुद की फोटोज अपलोड करने वाली थी जिस पर ओटिस उसको मना भी करता है लेकिन थेल्मा उसकी कोई बात सुनने के मूड में नहीं थी। थेल्मा अपना फोन अब ओटिस के हाथ में देती है। ये दोनों रोड के किनारे फॉर्म में ही मौजूद थे। इधर से गुजरते हुए एक बस में से कुछ बच्चे थेल्मा को देख लेते हैं। वो सब अपनी वैन रोककर बाहर आते हैं। थेल्मा को वो एक यूनिकॉर्न समझ रहे थे और अपने सामने एक यूनिकॉर्न को देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। छोटी बच्ची जो व्हील चेयर पर बैठी थी वो थेल्मा यूनिकॉर्न से रिक्वेस्ट करती है कि वो कुछ एक्ट करे जिस पर थेल्मा कहती है कि वो एक अच्छी सिंगर है। फिर थेल्मा गाने लगी है। उसके फ्रेंड इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे थे। देखते ही देखते वह सब गाड़ियाँ रुकने लगी हैं और सब लोग इकट्ठे होकर थेल्मा का गाना सुनने लगे हैं। साथ उसकी वीडियोस भी बना रहे थे। ऑडियंस उसकी आवाज से बहुत खुश थे और उसकी तारीफ भी कर रहे थे। जैसे ही वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड होती हैं तेजी से वायरल हो जाती हैं। लोग दुनिया भर से थेल्मा को लाइक कर रहे थे। इधर लोग भी ऐसा ऐसा वहाँ से जाने लगे हैं। अब थेल्मा और ओटिस आपस में बात करने लगते हैं। ओटिस कहता है कि अब तुम तेजी से पॉपुलर हो रही हो, लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं, तो अब तुम्हें चाहिए कि वापस अपने असल रूप में आ जाओ ताकि तुम एक पोनी की तरह फेम हासिल करो। लेकिन थेल्मा कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं थी और वो ओटिस को इग्नोर करके चली जाती है। अब सीन बदलता है जिसमें दिखाया जाता है बड़ी सी वेल को जिसका नाम निकी था। ये एक मशहूर सिंगर थी लेकिन कुछ अरसे से मुसलसल इसके सॉन्ग टॉप जा रहे थे। निकी इस बारे में जब अपने मैनेजर से बात करती है कि लोग अब मेरे सॉन्ग पहले जैसे पसंद नहीं कर रहे तो हमें कुछ अलग और नया करना चाहिए, लेकिन मैनेजर उससे कहता है कि शायद तुम्हारा टाइम पूरा हो गया है और तुम पुरानी हो गई हो, इसी वजह से लोग तुम्हारे सॉन्ग्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे। ये सुनकर निकी को बहुत गुस्सा आता है।
आता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती और वहाँ से उसे ले जाया जाता है। अब एक सीन में थेल्मा और ऑटिस दिखाए जाते हैं। ये दोनों ऑटिस के प्ले में मौजूद कैरेक्टर से खेल रहे थे। रात का वक्त था कि उन्हें म्यूजिक के साथ गाने की आवाज आती है। इस आवाज को फॉलो करते हुए ये दोनों हॉल तक आते हैं। इस जगह एक आर्टिस्ट मौजूद था। ये फेमस म्यूजिक आर्टिस्ट था और थेल्मा से मिलने आया था। वो थेल्मा को ऑफर करता है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर एल्बम बनाना चाहता हूँ, जिस पर थेल्मा फौरन मान जाती है। इस आर्टिस्ट का नाम पैगी पूर्विस था। थेल्मा और उसके दोस्त पैगी के साथ उसके स्टूडियो आ जाते हैं, जहाँ ये सब मिलकर अपने नए सॉन्ग्स की प्रैक्टिस करने लगते हैं। दूसरी तरफ विक डायमंड भी थेल्मा को सोशल मीडिया पर वायरल होते देख रहा था और जानता था कि लोग उसे बेहद पसंद कर रहे हैं। विक अब पैगी को कॉल करता है और ऑफर करता है कि वो थेल्मा को अपने शो में परफॉर्म करने का मौका दे सकता है। पैगी जब इस बारे में थेल्मा से पूछता है तो वो फौरन मान जाती है, जबकि ओटिस उसे समझाता है कि तुम इस बारे में जल्दबाजी ना करो और सोच समझ कर फैसला करो। लेकिन थेल्मा को बस फेम चाहिए था। वो बड़े से बड़े स्टेज पर परफॉर्म करना चाहती थी। इधर विक इन सबको लिए अपने प्लेन पर आता है और इन्हें अपने साथ ले जाता है। इनके साथ पैगी और ओटिस भी थे। बड़ी सिटी आने के बाद विक को और थेल्मा को अलग कार में बिठाता है, जबकि उसके बाकी फ्रेंड्स को अलग कार में। फिर एक प्लान के तहत थेल्मा के फ्रेंड्स की कार खराब करा देता है। असल में वो नहीं चाहता था कि थेल्मा के फ्रेंड्स उसके साथ रहें। विक अब थेल्मा को साथ लेकर होटल आ गया था। इधर निकी को भी पता चल गया था कि विक अब थेल्मा को स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए हायर कर चुका है। विक एक बहुत बड़ा शो ऑर्गेनाइज कर रहा था, जिसमें ऑडियंस की एक बहुत बड़ी तादाद आई थी। वो सब थेल्मा को सुनना चाहते थे। इधर बड़े पर्दे के पीछे थेल्मा तैयार थी स्टेज पर जाने के लिए, लेकिन अब उसे बस इंतजार था तो अपने दोस्तों का, जो कि इसके पीछे कार में आ रहे थे। लेकिन थेल्मा नहीं जानती थी कि उस कार को विक पहले ही खराब कर चुका है। विक अब थेल्मा से कहता है कि शायद तुम्हारे दोस्त इतने बड़े स्टेज को देखकर घबरा गए और यहाँ से भाग गए हैं, पर थेल्मा को ऐसा नहीं लगता था। वो अब भी अपने फ्रेंड्स का वेट कर रही थी, जबकि ऑडियंस बहुत बेचैन थी थेल्मा को सुनने के लिए। आखिरकार थेल्मा स्टेज पर जाने का फैसला करती है और जैसे ही वो गाना स्टार्ट करती है, ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और मिलकर थेल्मा के साथ गाने लगती है। इधर निकी भी मुंह खोले थेल्मा का गाना सुन रही थी। ऑडियंस में थेल्मा की इतनी मकबूलियत को देखकर निकी गुस्से से पागल हो जाती है। निकी अब थेल्मा की सिंगिंग के दौरान ही रस्सी से लहराते हुए स्टेज पर आ जाती है और थेल्मा पर अटैक करती है। निकी उसका सॉन्ग खराब करना चाहती थी, मगर निकी का वजन ज्यादा था और उसकी रस्सी टूट जाती है और वो स्टेज के दरमियान में गिर जाती है। इधर निकी का बहुत मजाक बनता है। दूसरी तरफ विक थेल्मा की मकबूलियत देख चुका था और थेल्मा से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहता था, जिस पर थेल्मा सोच में पड़ जाती है। वो विक से पूछती है कि क्या मेरे फ्रेंड भी मेरे साथ स्टेज पर परफॉर्म करेंगे, लेकिन विक गोलमोल सा जवाब देता है और किसी भी तरह वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है। विक अब थेल्मा को लेकर रेड कारपेट जाता है, जहाँ पर ऑडियंस उसे देखकर बहुत खुश होती है। इसी ऑडियंस में थेल्मा को अपना फ्रेंड नजर आता है। ये ओटिस था और उसके साथ पिगी और रैगी भी थे। ओटिस से बात करने पर थेल्मा को पता चलता है कि बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। थेल्मा ओटिस को ये भी बताती है कि कैसे उसने विक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और बड़े स्टेज पर लोगों ने उसे बेहद पसंद किया। तब उसे ओटिस एक बार फिर समझाता है कि तुम बहुत फेमस हो रही हो, तुम्हें अपनी रियल आइडेंटिटी सामने ले आनी चाहिए। लेकिन इसी बात से तो थेल्मा को चिढ़ थी। वो लोगों को नहीं दिखाना चाहती थी कि वो एक आम सी पोनी है। थेल्मा उसको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अब भी ओटिस की बातें थेल्मा के कानों में गूंज रही थी, तो वो डिसाइड करती है कि अपनी असलियत जाकर विक को बताएगी। आखिरकार वो विक के पास आती है और दिखाती है कि असल में वो एक पोनी है, जिसे विक नॉर्मल लेता है और कहता है कि हाँ, मैं पहले से जानता हूँ कि तुम यूनिकॉर्न नहीं बल्कि पोनी हो, लेकिन क्या है कि हमें सब कुछ ऑडियंस को बताने की जरूरत नहीं होती। विक के अपने दांत भी नकली थे और वो थेल्मा को भी मना करता है कि तुम यूनिकॉर्न बनकर ही गाने गाती रहो और मैं तुम्हें बड़ी स्टेज के थ्रू पॉपुलर करता रहूंगा। अब यहाँ विक उसे समझाता है कि तुम्हें अपने फ्रेंड बदलने होंगे। विक थेल्मा को लेकर पार्लर जाता है ताकि वो उसे थोड़ा स्टाइलिश सा बनाए, साथ उसके नए फ्रेंड से भी मिलवाता है। यहाँ थेल्मा एक नए सिंगर से मिलकर काम करने लगती है और ये दोनों अब मजीद फेमस हो रहे थे। मार्केट में जिस भी प्रोडक्ट का नाम थेल्मा से जुड़ता, वो फौरन कई गुना ज्यादा सेल करने लगती। इस सब में थेल्मा अपने पुराने फ्रेंड्स को भूल गई थी। एक रोज जब वो कुछ लोगों को ऑटोग्राफ दे रही थी, तो इस भीड़ में ओटिस और लैगी भी थेल्मा को मिलते हैं। थेल्मा उनसे बात करती है, लेकिन उसे फील होता है कि वो अपने फ्रेंड से काफी दूर हो गई है और इस फेम ने उसे बदल कर रख दिया है। थेल्मा उदास सी वहाँ से जाने लगती है। तभी ऑडियंस में मौजूद कुछ लोग थेल्मा पर अंडे फेंकने लगते हैं, जिससे थेल्मा के सर पर लगी कैरेट टूटने लगी थी। थेल्मा घबरा जाती है और तेजी से वहाँ से भागकर होटल आ जाती है। आज थेल्मा बहुत मुश्किल से बची थी। ये सब निकी ने अपनी ही असिस्टेंट से कहकर करवाया था। निकी ने कहा था कि उसे थेल्मा के मुतालिक कुछ इंटरेस्टिंग सी न्यूज ला कर दो, जिससे मैं उसे पब्लिक में बदनाम कर सकूं। उसी असिस्टेंट ने लोगों को तैयार किया और थेल्मा पर अंडे फेंके। इधर थेल्मा जब होटल आती है तो उसे विक कॉल करता है। आज फिर से एक शो होने जा रहा था, जिसके लिए वो थेल्मा से रेडी होकर आने को कहता है। थेल्मा अब जल्दी से रेडी होती है और शो के लिए आ जाती है, लेकिन जब वो विक के साथ बैठी थी तो उसे रियलाइज होता है कि उसका मेकअप खराब हो रहा है। वो जल्दी से वॉशरूम आती है ताकि अपना मेकअप ठीक करे। थेल्मा अब वॉशरूम में थी जब अचानक से निकी की असिस्टेंट आ जाती है। वो थेल्मा को डराती है कि मैं तुम्हारी असलियत जानती हूँ। साथ ही वो थेल्मा को सारी फोटोज दिखाती
है कि जब लोग उस पर अंडे गिरा रहे थे तो उस वक्त थेल्मा के सर पर लगी कैरेट टूट जाती है। ये वो वक्त था जब असिस्टेंट ने वो फोटोज ली थी। थेल्मा अब अपनी फोटोज देखकर घबरा जाती है। तब असिस्टेंट एक पानी से भरी बाल्टी उस पर गिरा देती है, जिससे थेल्मा पर लगा पेंट उतर जाता है। अब इस जगह पर भी असिस्टेंट उसका बेहद मजाक बनाती है और इसकी फोटोज क्लिक करती है और साथ में वीडियोस भी बनाती है कि ये सब वो पब्लिक को दिखाएगी और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगी, जिसके लिए थेल्मा उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे, मैं यहाँ से दूर अपने गाँव वापस चली जाऊंगी। थेल्मा उदास से बाहर आ जाती है जहाँ विक उसे ढूंढ रहा था, लेकिन थेल्मा चूंकि अपनी असली हालत में थी और इस पोनी की सूरत में देखकर भी वो थेल्मा को पहचान नहीं पाया था। ये देखकर थेल्मा और ज्यादा उदास हो जाती है। अब उसे ओटिस की बातें याद आ रही थी, जो उसे हर वक्त कहता था कि तुम अपने असल चेहरे के साथ फेम हासिल करो, लेकिन थेल्मा उसे इग्नोर करती रही थी। अब थेल्मा उस शो से निकलकर वापस अपने दोस्त ओटिस के पास चली जाती है और ओटिस से अपने पुराने रवैये की माफी मांगती है। इधर थेल्मा उसे बताती है कि कैसे वो सब कुछ छोड़कर आ गई है, लेकिन ओटिस को यहाँ एक आइडिया आता है। वो थेल्मा से कहता है कि हमें वापस से जाना चाहिए, हमें तुम्हारी आइडेंटिटी सबके सामने लानी चाहिए, लोग तुम्हें फिर भी पसंद करेंगे। अब ये तीनों एक साथ वापस से सिटी जा रहे थे ताकि थेल्मा उधर सबके सामने आए। इधर विक ने एक शो मुनक्किद करवाया था जिसमें निकी परफॉर्म करने वाली थी। उस शो में थेल्मा, ओटिस और रेगी आते हैं। निकी की असिस्टेंट उन्हें कैमरे के थ्रू अंदर आते देख लेती है तो फौरन से थेल्मा की बनाई वीडियो अपलोड करने लगती है, लेकिन यहाँ उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। अब असिस्टेंट और निकी खुद चाहती हैं कि किसी तरह थेल्मा को स्टेज तक आने से रोकें। थेल्मा और उसके फ्रेंड उनसे बचते बचाते एक स्टोर रूम में एंटर कर जाते हैं। इधर आकर वो फंस जाते हैं। निकी यहाँ उनको पकड़ने ही वाली थी, तभी किसी तरह एक विंडो से वो बाहर आ जाते हैं और लकीली ये लोग अब स्टेज तक पहुँच गए थे। इधर थेल्मा एक यूनिकॉर्न के रूप में आई थी। ऑडियंस उसे देखकर बहुत खुश थी। तब थेल्मा अपना मेकअप हटाने लगती है और वो सबके सामने अपनी असलियत ले आती है। थेल्मा सबको अपनी स्टोरी बताती है। थेल्मा अपने फैंस को बता रही थी कि असल में एक पोनी है, लेकिन आप लोगों ने मुझे बेहद पसंद किया और प्यार दिया, तो मैं अपनी असलियत सबके सामने लाते हुए बुरा लग रहा था। मुझे डर था कि कहीं आप मुझे रिजेक्ट ना कर दें। अब थेल्मा फिर से गाने लगती है और ये देखकर उसे बेहद खुशी होती है कि सब लोग उसे पहले जैसा पसंद कर रहे हैं और उसका गाना एंजॉय कर रहे हैं। थेल्मा के फैंस उसे एक पोनी के रूप में भी एक्सेप्ट कर चुके थे। थेल्मा वापस से अपने गाँव आती है जहाँ वो तीनों हॉर्स जो पहले उसका मजाक उड़ाती थी, अब वो थेल्मा से सेल्फी और ऑटोग्राफ का पूछती है। ओटिस और थेल्मा उसी जगह फॉर्म में मौजूद थे और आज भी वही ट्रक रोड से गुजरता है। आज भी उसे ठोकर लगी और व्हाइट पेंट अब ओटिस के ऊपर गिर जाता है, जिससे ओटिस एक व्हाइट खूबसूरत हॉर्स पे बदल जाता है। इसके खूबसूरत पंख थे और थेल्मा कुछ याद करके हंसने लगती है। यहाँ मूवी की ब्यूटीफुल सी एंडिंग हो जाती है। और दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। गुड बाय।